खबर सहरसा से है, जहां गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार-तार। नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शफीक आलम ने लगातार 1 वर्षों तक किया यौन शोषण, फिर उसे जबरन उठाकर अपने घर में बंद कर शादी का दबाव बनाया। परिवार के सदस्यों को जानकारी मिलने पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद लड़की को वापस लाने में सफलता मिली। जब इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया तो आरोपी पीड़ित परिवार को पुलिस में दर्ज मामला वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। घटना के 1 महीने बीतने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं होने और आरोपी द्वारा धमकी देने से दहशत के साए में जीने को मजबूर है पीड़ित परिवार। मामला बनवा ऊपी क्षेत्र के मुबारकपुर का है। दरअसल यहाँ नाबालिग पीड़िता अपनी 2 बहनें और मां के साथ रह रही है, वहीं पिता सऊदी अरब में है। इस बाबत 10वीं की नाबालिग छात्रा की माने तो आरोपी शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में बुलाया गया, जिसके बाद अभद्र व्यवहार किया गया। जब विरोध किया गया तो हथियार सटाकर अश्लील फोटो ले ली गई, जिसके बाद लगातार फोटो वायरल करने को लेकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। मेरा नाम बुशरा फजल है और हम एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और हमारे स्कूल में एक टीचर है मोहम्मद शफी अहमद। वो हमको एक दिन एज ए टीचर क्लास में बुलाए। जब हम क्लास में गए तो मेरे साथ बदतमीज़ी छेड़खानी मेरे साथ की गई और जब हम हेल्प मांगने की कोशिश किए तो मेरे सर पे गन सटा करके मेरी फ़ोटोज़ खींची गई। उसके बाद से मेरी गलत फ़ोटोज़ खींची गई। उसके बाद से ही मतलब मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की गई। ब्लैकमेल करके हमसे मेरा गोल्ड मंगवाया, मेरी चांदी की ज़ेवर मंगवाई गई और फिर 14,000 रुपये साथ में मंगवाया गया। हर एक पल, हर एक टाइम हमको धमकी मिलती रहती थी कि तुम्हारी माँ यहाँ है, तुम्हारी बहन यहाँ है, सबको जान से मरवा देंगे। मेरे फादर यहाँ नहीं है, मेरे फादर सऊदी में रहते हैं। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और मेरी 2 बहनें अलीगढ़ में पढ़ती हैं। तो फिर हम उसकी डर में आकर के हम ये उसकी सारी बात माने। जब अचानक से 30 अगस्त की बात है, हमको फ़ोन करके एक सुनसान बगीचे में बुलाया गया। जब हम उस बगीचे में गए तो फिर हम जाना नहीं चाह रहे थे और जब हमसे कहा गया आने के लिए, हम पूछे कि क्या बात है, क्यों जाना है वहाँ, तो हमसे कहा गया कि तुम चुपचाप से आ जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जब हम उस बगीचे में पहुँचे तो वह बगीचा काफ़ी सुनसान था। उसमें 4 लोग थे जिनको हम देख के पहचान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते हैं उनका। तो वो चारों ज़बरदस्ती हमको बाइक पे उनके बैठा दिया गया और उनके घर तक ले जाया गया। जब घर पे गए उनकी माँ, बहन, फादर सबको सारी बात सब कुछ बताए तो उनके माँ-बाप उल्टा हेल्प करने के बजाय हमको ही धमकी दे रहे थे कि चुपचाप से शादी कर लो वरना तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगी, और हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर मेरे फैमिली वाले सब वहाँ तक पहुँचे, भटकते वहाँ तक पहुँचे। जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर हमसे किसी तरह से ज़बरदस्ती हमको छुड़ाया गया और हम इस हालत में नहीं थे कि अपनी फैमिली वाले को कुछ बता सकें। तो फिर पुलिस में गए, शिकायत किए थे? पुलिस में शिकायत की गई थी। वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, लेकिन कुछ अब तक नहीं हुआ। 1 महीना हो चुका है। तुम्हारे साथ तुम्हारा शोषण भी किया गया, यौन शोषण वगैरह भी हुआ था? जी। कितने दिनों तक किया? जी, लगभग 1 साल से। अब क्या डर हो रहा है? मेरा ये डर है कि मेरे पापा यहाँ नहीं रहते हैं, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मम्मी सिर्फ अकेली हैं और फिर मेरी 2 बहनें बाहर पढ़ती है। बस इतना डर है कि कहीं वो कुछ फिर से करवा ना दे। क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हमको कोई न्याय मिले और हमको सिक्योरिटी मिले। वहीं पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की माने तो बराबर जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं सामाजिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोग लज्जा के कारण कहीं निकलना दुश्वार हो गया है। हाँ, बताया जाए। हाँ, क्या दिक्कत है, क्या घर पे हम अकेले रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, हम बच्ची को लेके अपने घर पर अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं है, हम अकेले तो हाँ, मुझे डर लगा रहता है हर वक्त। हाँ, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। हम सीएम साहब से ये चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा की जाए। क्या दिक्कत क्या हुआ? धमकी मुझे मिलती है। पूरा घटना बताइए, क्या मामला हुआ था?
अब मेरी बेटी के साथ है, मेरी बेटी के साथ ब्लैकमेल किया, मेरी बेटी के साथ गलत किया उसने। पहले फोटोज बनाया, गलत फोटो बना के उसके बाद उसने उसको धमकी दिया कि हम अगर तुम अपनी मम्मी को या किसी को बताओगी तो हम नेट पर वायरल कर देंगे। उसके बाद फिर बोले जैसा करते हैं वैसे ही तुम करो। फिर उसने मेरा गोल्ड पूरा टोटल 16 तोला गोल्ड है, 14,000 रुपया है, ये सारा सब चीज मंगवा लिया गया। गलत काम भी किया? हाँ, गलत भी किया मेरी बेटी के साथ। पुलिस के पास गई तो पुलिस क्या कर रही है? नहीं, पुलिस कुछ नहीं, हाँ कर रहे हैं, ट्रेस नहीं मिल रहा, हम छापा मार रहे हैं, पता चलेगा तो हम करेंगे कार्रवाई। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं करे, 1 महीना होने को। आप लोग इसका मतलब खौफ में जी रहे हैं अभी क्या? हाँ, बहुत हम लोग डर में। जो मेरी सहायता हेल्प के लिए आता है उसे धमकी मिलती है। सामाजिक स्तर पे क्या परेशानी? समाज से भी हमको सुनना पड़ता है। क्या नाम है आपका? समाज से भी सुनना पड़ता है, हर वक्त ताना मिलता है समाज से भी। हम बाहर नहीं निकलते, अपने घर के अंदर ही रहते। वही मामला दर्ज हुए 1 महीना हो गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस के अधिकारी से बात की गई तो 1 महीने बाद भी पुलिस जांच की बात कहते हैं और जल्द गिरफ्तारी की बात कहते हैं। क्या पुलिस कर रही है? 1 महीना हो गया मामला का, फिर भी नहीं, कांड दर्ज कर अनुसंधान सभी बिंदु पर किया गया है और अरेस्टिंग की प्रक्रिया का भी आदेश दिया गया है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाए। क्या है पूरा मामला? बताए अनुसार पाया गया है कि लड़की और अभियुक्त में 1 साल से दोस्ती है। चाहे जैसे भी, क्योंकि लड़की नाबालिग है, उसको अपने जाल में फंसा के उसके साथ दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई है। उसी के मुतालिक अनुसंधान करके अरेस्टिंग का आदेश दिया जा रहा है। ब्लैकमेल करके उससे अर्थात ब्लैकमेलिंग के बिंदु पर भी गंभीरता से जांच किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस शिथिलता बरत रही है। 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।